एवरीवन, वेरी वेलकम टू यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। एंड इस वीडियो के थ्रू आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जो भी स्टूडेंट्स होम साइंस की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए ये 5 यूनिट्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से आपका 80% पेपर बनता है। क्योंकि सबसे ज्यादा डाउट स्टूडेंट का यही रहता है कि मैम ऐसी यूनिट बता दीजिए कि जहां से सबसे ज्यादा हमारे को हेल्प मिले, सबसे ज्यादा पेपर किस यूनिट से बनता है। तो यहां पर आपको देखो 2 यूनिट तो आपको नजर आ रही है, पहला है फूड साइंस, दूसरा है ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। लेकिन बात यह आती है कि जो आप 3rd, 4th नंबर 5th पे जो यहाँ पे ब्लर देख रहे हैं, ये कौन सी यूनिट है। तो आइए जानते हैं यूनिट के बारे में जो आपको पढ़कर जाना है, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नजदीक है। तो 2 यूनिट तो आपको नजर आ गई है, फूड साइंस और ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके अलावा कौन सी यूनिट है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे मेरी क्लासेस की टाइमिंग की। जो भी स्टूडेंट न्यू है, जिनको भी नहीं पता है मेरी क्लास का टाइम, तो ये स्टूडेंट मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है। मेरी मंडे टू फ्राइडे यूट्यूब पे 3 बजे क्लास होती है, 12:30 बजे मास्टर क्लास होती है हमारी, 11 बजे पेड बैच की क्लास होती है एंड 4 बजे जो है बूस्टर कोर्स की क्लास होती है। जो भी न्यू स्टूडेंट है, जिनने भी टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है, प्लीज आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाती है, हर एक क्लासेस के बारे में आपको समझ में आ जाता है कि कौन सी क्लासेस किधर होती है। आइए हम बात करते हैं, प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि कौन सी यूनिट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मैं उस 3 यूनिट का नाम रिवील करना चाहती हूं जो आपने यहां 3 यूनिट हिडन में देखी है। पहला तो मैंने आपको बताया फूड साइंस है, दूसरा है ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये जो 3 यूनिट जो आपको हिडन नजर आ रही थी थंबनेल पे, वो है पहली आपकी टेक्सटाइल। हर बार टेक्सटाइल से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। साथ साथ ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट तो आपने इधर देख ही लिया था। तो पहले ह्यूमन चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, फूड साइंस हो गया, आपका टेक्सटाइल हो गया, न्यूट्रिशन, डाइटेटिक्स और एक्सटेंशन एजुकेशन। ये 5 यूनिट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम आपका 80% पेपर यहीं से ही तैयार किया जाता है। तो ये यूनिट्स आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है किसी भी कीमत पर। जो भी डाउट है टेलीग्राम पे पूछ लिया करो, लाइव क्लासेस में पूछ लिया करो, क्लासेस का समय बता दिया है। ये यूनिट्स इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एनटीए की 5 यूनिट फेवरेट बन गई है और यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन यूनिट के बाद मैं आपको बताना चाहती हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे मेन टॉपिक है आपका आरडीए। अब आप पूछोगे मैम कौन सा आरडीए। अब देखो आरडीए जो है 2010 के पुराने क्वेश्चंस आते थे। अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आरडीए से, वो है आपके 2024 के, जो कि एक रिवाइज्ड आरडीए है, जो कि अब चलता है। मींस यू कैन से इट इज एन अपडेटेड आरडीए, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ज्यादा नहीं, आपके मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन आरडीए के आपके एग्जाम में आते हैं। उसके बाद फूड प्रिजर्वेशन की जो भी टेक्निक्स है, वहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। जैसे कि मैं 3-4 साइकिल से नोटिस कर रही हूं कि पेस्चराइजेशन का क्वेश्चन आता है, टाइम टेम्परेचर का, कैनिंग के बारे में पूछा जाता है, और ऐसे ही ड्राइंग और डिहाइड्रेशन के बारे में, या फिर उसको नाम दिया जाता है एक और, जिसको हम फ्रीजिंग कहते हैं, लायोफिलाइजेशन। इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बनता है फूड प्रिजर्वेशन से। अगर मैं बात करूं डेफिशिएंसी डिजीज की, तो यस, डेफिशिएंसी डिजीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से आपके एग्जाम में डेफिशिएंसीज के बारे में पूछा जाता है। जैसे थियामिन की डेफिशिएंसी, बेरी की डेफिशिएंसी, आपके विटामिन ए की डेफिशिएंसी, के की डेफिशिएंसी, ई की डेफिशिएंसी, डी की डेफिशिएंसी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, B9 की डेफिशिएंसी। इनसे क्या होता है, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे थैंक यू बोलेंगे जब आप एग्जाम देने जाएंगे। उसके बाद टेक्सटाइल में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नेचुरल और आर्टिफिशियल फाइबर। नेचुरल में से ऊन के बारे में पूछा जाता है, कॉटन के बारे में पूछा जाता है, सिल्क के बारे में पूछा जाता है। अगर मैं आर्टिफिशियल फाइबर की बात करूं तो रेयॉन कैसे बनता है, नायलॉन कैसे बनता है, लिनन कैसे बनता है प्राकृतिक रेशे में से। ये सारे क्वेश्चन आपके मैन्युफैक्चरिंग के आते हैं। व्हाट यू नीड टू डू, आपको याद करना पड़ेगा ये टॉपिक फ्लो चार्ट की मदद से। इससे बेटर ऑप्शन आपके पास नहीं है।
क्योंकि जब आप फ्लो चार्ट से पढ़ेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन हमेशा डाई और प्रिंटिंग से आता है, टाइप्स ऑफ डाई से क्वेश्चन आता है, जैसे कि वेट डाई को आपको बताना है कि वेट डाई कैसे अप्लाई की जाती है। लास्ट साइकिल में भी क्वेश्चन आपने वेट डाई का देखा, ठीक है, वेट डाई कैसे लगती है, डायरेक्ट डाइज क्या है, एसिड डाई, बेसिक डाई, ये सारी डाइज कैसी है, एंड नेचुरल डाइज हम कैसे बनाते हैं, जैसे फिटकड़ी का इस्तेमाल करके, है ना। तो नेचुरल डाई से भी जब हम प्रिंटिंग करते हैं वहां से क्वेश्चन पूछता है। एंड प्रिंटिंग में आपका मड प्रिंटिंग, जो कि हम डाबू प्रिंटिंग, अजरक प्रिंटिंग, कलमकारी, जो ट्रेडिशनल प्रिंटिंग है वहां से आता है। एंड साथ साथ आपका ब्लॉक प्रिंटिंग क्या है, स्टेंसिल प्रिंटिंग। तो ये प्रिंटिंग का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन हम आते हैं ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की। पियाजे की थ्योरी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, इसको सीक्वेंस में लगाने को क्वेश्चन आता है। फ्रूड की जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी है, साइको सोशल थ्योरी है, मतलब मनोसामाजिक सिद्धांत जो है या मनोलैंगिक सिद्धांत है, वहां से क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। एंड एनटीए की मोस्ट फेवरेट थ्योरी है एरिक एरिक्सन थ्योरी, जो हर बार आपके एग्जाम में आती है, जिसके अंदर हम 8 चरण 8 स्टेजेस पढ़ते हैं। ये एनटीए का फेवरेट टॉपिक बन गया है कि एरिक एरिक्सन की थ्योरी बताइए। उसके बाद जो स्टेजेस पूछी जाती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, जैसे प्री नेटल स्टेज, प्रेगनेंसी वाली अवस्था, फिर बच्चा बड़ा होता है, फिर अडल्टहुड, एडोलेसेंट, अडल्टहुड, फिर वृद्ध अवस्था मींस ओल्ड एज। तो इस स्टेजेस से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मैं 5th यूनिट ह्यूमन एंड रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करूं तो टाइम और एनर्जी मैनेजमेंट के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कम्युनिकेशन के मॉडल जनरली वन वे वाले आते हैं, जैसे एरिस्टोटल मॉडल हो गया, लासवेल मॉडल हो गया, ठीक है, बर्लो का एसएमसीआर मॉडल हो गया, ठीक है, मशलेन मकलीन का मॉडल हो गया, डांस हेलिकल मॉडल हो गया। वन वे टू वे मॉडल्स जनरली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड अगेन कलर व्हील एनटीए का फेवरेट टॉपिक है, जिसमें से हर बार एनटीए कोई ना कोई मैच करने को देता है कि बताइए एनालोगस कलर कौन से हैं, ठीक है ना, ऑपोजिट कलर कौन से हैं, उसके टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, ये सब। और साथ साथ आप मंसल कलर सिस्टम को भी पढ़ के जाना, क्योंकि मंसल कलर सिस्टम का कॉन्सेप्ट भी एक बार एनटीए ने दिया था। उसके बाद आपके पास एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स आते हैं। एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपके एग्जाम में पीएलए और पीआरए के बारे में क्वेश्चंस जो हैं वो ढेर सारे पूछे जाते हैं। साथ साथ ऑडियो विजुअल मटेरियल्स के क्वेश्चन आते हैं कि किस तरीके से हम एक विस्तार शिक्षा लोगों तक पहुंचाते हैं, जिसमें से पीएलए पीआरए मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साथ साथ आपके एग्जाम में जो ऑडियो विजुअल मटेरियल्स के बारे में आपको पहचानने को क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाई वेटेज है, जिनको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। वीविंग में मैंने अभी हाल ही में यूट्यूब पे क्लास ली थी आपकी वीविंग की। तो टाइप्स ऑफ वीविंग, जैसे रिब बुनाई है, प्लेन बुनाई, ट्विल बुनाई, इनके एग्जाम्पल आते हैं एग्जाम में, और निटिंग के भी आपके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। इंडियन ट्रेडिशनल टेक्सटाइल में जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वो बनते हैं, एम्ब्रॉयडरी से क्वेश्चन बनते हैं, टाके कौन कौन से होते हैं, स्टिचेस से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, एंड कौन से स्टेट की कौन सी एम्ब्रॉयडरी फेमस है, यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। अगर मैं अपैरल डिजाइनिंग की बात करूं तो कितने प्रकार की सुई होती है और सिलाई करने का क्या मैकेनिज्म होता है, यह भी आपके एग्जाम में आता है। रिसर्च का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, जिसमें से आपके एग्जाम में फीचर्स, उनकी विशेषताएं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक पूछी जाती है कि कौन सा पैरामेट्रिक है, कौन सा नॉन पैरामेट्रिक है। तो आपको विशेषताएं पता होनी चाहिए, ज्यादा स्टैट्स तो नहीं आता है डिटेल में, लेकिन आपको उनकी विशेषताएं पता होनी चाहिए। उसके बाद टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल, जैसे सबसे ज्यादा अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन, परमिसिव और अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग के बारे में पूछा जाता है। एंड टाइप्स ऑफ मैरिजेस का क्वेश्चन जनरली आपके एग्जाम में मैच द कॉलम में आता है। सो प्लीज ये वाला टॉपिक जरूर से पढ़ के जाना। एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स जो है वो जो अभी के चलाए हुए हैं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, वो सारे प्रोग्राम्स पूछे जाते हैं। जैसे काफी बार मिड डे मील का पूछा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद विटामिन ए का जो प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम था वो पूछा जाता है। आयोडीन का जो हम गोइटर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, वो वाला पूछा जाता है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे ही पोषण अभियान, इन सब के बारे में जनरली क्वेश्चन आता है। क्लिनिकल न्यूट्रिशन में जो आपको डिजीज पढ़नी है वो पढ़नी है आपको डायबिटीज, ठीक है, डायबिटीज का क्वेश्चन आता है। किडनी डिसऑर्डर से आता है। हृदय रोग मतलब सीवीडी से क्वेश्चन आता है। ओबेसिटी से क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद आपके इन्फ्लामेशन, जो भी हमारे आंत में इन्फ्लामेशन है, जैसे पेप्टिक अल्सर से आ गया, आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस से आ गया, ढेर सारे क्वेश्चंस जो है आप क्लिनिकल न्यूट्रिशन से एग्जाम में देखते हैं, इनके लक्षण जो है जनरली पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक्स प्लीज आप सब लोग पढ़ के जाइएगा। और ये यूनिट जो मैं आपको बता रही हूं, जो आपको इधर दिख भी रही थी, तो पहली थी फूड साइंस, दूसरी थी ह्यूमन चाइल्ड डेवलपमेंट, तीसरी थी आपकी टेक्सटाइल, न्यूट्रिशन, डायटेटिक्स और एक्सटेंशन एजुकेशन, विस्तार शिक्षा। तो प्लीज ये 5 यूनिट तो आपको एकदम
टॉप पे करके जानी है, इसमें से कुछ भी आपको नहीं छोड़ना है। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि होम साइंस का जो प्रीनेट एग्जाम है वो होगा आपका होम साइंस का 16 जून को ट्यूसडे को। तो शिफ्ट 1 में पहले हम करेंगे एग्जाम, 9 से 12 आपका जो है एग्जाम चलेगा, 9 से 10 बजे तक आपका पेपर 1 चलेगा और 10 से 12 जो है आपका पेपर 2 चलेगा, होम साइंस चलेगा। सो आप सभी को रजिस्टर करना है। रजिस्टर कैसे करना है, जो भी आप यूट्यूब की वीडियो देखते हो उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है वो अटैच है, गो एंड रजिस्टर योरसेल्फ। एंड साथ साथ अभी सेल भी चल रही है, जो भी स्टूडेंट दिसंबर का टारगेट बनाकर चले हैं, हमारा दिसंबर का जो 1.0 बैच है वो शुरू हो चुका है, जिसके अंदर हमारी क्लासेस भी होती है, सुबह 11 बजे इसकी मेरी क्लास होती है। और जो भी स्टूडेंट एनरोल करना चाहता है वो मेरा कूपन कोड लगा सकता है ADITIR, जिससे कि आपको डिस्काउंट मिलता है। आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं दिसंबर एग्जाम के लिए, जून 27 और दिसंबर 2027 के लिए भी। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करना है, दैट इज द एडमिशन नंबर। आप अपना वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। इसको एनरोल करने के लिए आपको मेरा कूपन कोड यूज करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं डिस्काउंट लेना। तो ये सारी चीजें आपको दिसंबर के 1.0 फाउंडेशन बैच में मिलता है, जैसे कि आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, प्रैक्टिस क्वेश्चन, स्टडी नोट्स एंड टेस्ट सीरीज, आपको सब कुछ मिलेगा। नीचे कूपन कोड भी लिखा है और नंबर भी लिखा है। गो एंड रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द प्रीनेट एग्जामिनेशन। एंड जो स्टूडेंट इसमें एनरोल करना चाहता है आप फटाफट से एनरोलमेंट कर लीजिए, क्योंकि दिसंबर की क्लासेस भी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। और जितने भी मैंने आपको ये टॉपिक्स बताए हैं, इन टॉपिक्स को आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये हाई वेटेज वाले टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा टारगेट होते हैं। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिएगा वो स्टूडेंट के साथ जो भी होम साइंस की प्रिपरेशन कर रहा है। बाय, टेक केयर, आपसे मिलते हैं हम क्लासेस में। बाय बाय एंड स्टे ब्लेस्ड।